एक आदमी टूटी फूटी बंदूक लेकर बैंक लूटने आता है। जैसे ही वो काउंटर के अंदर देखता है कि वहाँ सिर्फ जापानी येन है, उसका मूड खराब हो जाता है। तभी दयालु स्टाफ वाला उसे बताता है कि सामने वाले बैंक में डॉलर है। आदमी ये बात सच मान लेता है और बेवकूफी में सामने वाले बैंक चला जाता है। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। वो डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते वो एक सिनेमा हॉल में घुस जाता है, जहाँ उसकी पसंदीदा कार्टून फिल्म चल रही होती है। वो एक खाली सीट पर बैठ जाता है और बच्चों के साथ मजे से फिल्म देखने लगता है। पूरी तरह भूल जाता है कि वो तो भगोड़ा अपराधी है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते वक्त भी वो फिल्म का आखिरी सीन देखने के लिए मुड़कर नजर डालता है। फिर दुखी किस्मत वाला ये लड़का, जिसका नाम गंगदान है, जेल में डाल दिया जाता है। उसके सेल में जो साथी कैदी होते हैं, उनकी तो किस्मत ही फूट जाती है, क्योंकि गंगदान एक नंबर का बकबकिया है। वो खुद का भारी भरकम परिचय देता रहता है, चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं। आखिरकार साथी कैदी तंग आकर उसे पीटने उठता है। जेल वार्डन आवाज सुनकर दौड़ा आता है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जमीन पर पड़ा तो साथी कैदी है। मजबूरन वार्डन गंगदान को दूसरा सेल बदल देता है। इस बार का साथी एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी है। गंगदान फिर वही बकबक शुरू कर देता है। नतीजा वही, दाढ़ी वाला भी जल्दी ही बाहर निकाला जाता है। ऐसे कई साथी बदलते हैं, सबको वो पागल कर देता है। आखिरकार जेल वाले सोचते हैं कि गंगदान के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे एक मनोचिकित्सक के पास भेजा जाता है। लेकिन डॉक्टर के सारे सवालों का गंगदान जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो मेज पर बैठी मक्खी पर होती है। डॉक्टर निष्कर्ष निकालता है कि गंगदान को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बस वो सचमुच का बकवास करने वाला इंसान है। तभी जेल वार्डन को एक आइडिया आता है। वो गंगदान को हाल ही में पकड़े गए एक खतरनाक किलर के साथ सेल में डाल देता है। उस किलर का नाम ल्यूबी है। बाहर उसने माफिया डॉन की गर्लफ्रेंड छीनी थी और डॉन के 2 करोड़ डॉलर भी लूट लिए थे। डॉन गुस्से में आकर उस लड़की को मारकर जमीन में गाड़ देता है। लेकिन पुलिस को लगता है कि लड़की को ल्यूबी ने मारा है, इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस पूरे 1 महीने तक ल्यूबी से पूछताछ करती है, लेकिन ल्यूबी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। लोग तो समझते हैं कि वो गूंगा है। वार्डन सोचता है कि गंगदान की बकबक से ल्यूबी भी टूट जाएगा। गंगदान आता है और हमेशा की तरह बकबक शुरू कर देता है, लेकिन ल्यूबी बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता। गंगदान उसके बगल में बैठ जाता है और दिन भर बकता रहता है। रात को सोते वक्त भी उसका मुंह नहीं रुकता। अचानक गंगदान मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। ल्यूबी ने आत्महत्या कर ली है। वो जल्दी से वार्डन को बुलाता है और ल्यूबी को अस्पताल भिजवाया जाता है। अब सेल में गंगदान अकेला रह जाता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि ल्यूबी अस्पताल में अकेला होगा, उसे उसकी जरूरत है, इसलिए वो भी नस काटकर आत्महत्या कर लेता है। हॉस्पिटल में वो ल्यूबी को ढूंढ लेता है और खुशी खुशी बातें करने लगता है। ये बिल्कुल नोटिस नहीं करता कि बगल की बेड पर पड़ा बूढ़ा मरीज तो मर चुका है। तभी डॉक्टर दौड़ कर आता है और गंगदान को डांटता है। गंगदान मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि बूढ़ा मर गया। इस तरह वो फिर से ल्यूबी का रूममेट बन जाता है। अब ल्यूबी की तो शामत आ गई। तभी एक डॉक्टर आकर ल्यूबी को कहता है कि अगर वो अभी भी नहीं बोलेगा तो उसे पागल खाने में भेज दिया जाएगा। गंगदान फौरन बोलता है कि वो भी पागल खाने जाएगा, नहीं तो दीवार से सिर टकरा लेगा। मजबूरन डॉक्टर दोनों को पागल खाने भेज देता है। इधर ल्यूबी पर एक और संकट आता है। पुलिस को डर है कि कहीं वो भाग न जाए, इसलिए उसे बेहोश करने की इंजेक्शन देने वाले हैं। ठीक उस वक्त ल्यूबी पूरी फिल्म में पहली बार बोलता है। वो डॉक्टर को रिश्वत देता है। डॉक्टर हंसता है और कहता है कि वो पैसे के लिए अपनी नैतिकता नहीं बेचेगा। फिर इंजेक्शन बेड के गद्दे में लगा देता है और खुद ल्यूबी की जगह माफिया डॉन से मिलता है। कहता है कि 2 दिन बाद पागल खाने